बहु विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की नजर। 5 जज करेंगे मामले की सुनवाई। जानिए क्या है पूरा मामला। ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक फैसला देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बहु विवाह और निकाह हलाला का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई दशहरे के बाद करेगा। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये 9 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता और 3 बच्चों की मां समीना बेगम 2 बार 3 तलाक का शिकार हो चुकी हैं। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए, क्योंकि ये बहु विवाह और निकाह हलाला को मान्यता देता है। साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू हों। आपको बता दें कि 5 जजों की इस पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, MM सुंदरेश और सुधांशु धूलिया हैं। पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग NHRC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ मामले में दशहरे के बाद सुनवाई करेगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रिपल तलाक IPC की धारा 498A के तहत एक क्रूरता है। निकाह हलाला IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार है और बहु विवाह IPC की धारा 494 के तहत एक अपराध है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि कुरान में बहु विवाह की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि उन महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारी जा सके जो उस समय लगातार होने वाले युद्ध के बाद बच गए थे और उनका कोई सहारा नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आज के मुसलमानों को एक से अधिक महिलाओं से विवाह का लाइसेंस मिल गया है। याचिका में उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उन देशों का भी जिक्र किया गया है जहां बहु विवाह पर रोक है। समीना ने कहा है कि सभी तरह के पर्सनल लॉ का आधार समानता होनी चाहिए, क्योंकि संविधान महिलाओं के लिए समानता, न्याय और गरिमा की बात कहता है। गौर हो कि शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहु विवाह करने की अनुमति है कि वो एक ही समय में एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं और वो एक साथ कुल 4 पत्नियां तक रख सकते हैं। निकाह हलाला तलाक की घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रथा है, क्योंकि इसके तहत एक पुरुष अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं करती, शादी को समाप्त नहीं कर लेती, तलाक नहीं लेती और इद्दत नामक अलगाव की अवधि का पालन नहीं करती। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।